से हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो भाई मैं सीधा सीधा बोलती हूँ कि हम जा रहे हैं बाहर मार्केट। शादी में जाना है तो ध्रुविका के पास कपड़े नहीं है यार, इतने सारे कपड़े देख लिए लेकिन सब में ये अनकंफर्टेबल होती है, तो उसके लिए ऐसे कपड़े लिया है जो उसमें कंफर्ट हो। और ये देखो कैसे चढ़ा रहा है अपनी बहन के ऊपर बेड पे। और आके तो फिर मैंने ये मस्ती वस्ती कर रहे थे तो मैं कहा चलो भाई अब नहा धो लो, क्योंकि फिर इनको रेडी भी करना है, मुझे भी रेडी होना है, तो टाइम तो लग ही जाएगा। यहाँ ये कूदने वाली थी, ये सोच रही थी भाई गोदी लेगा कि, लेकिन वो तो नहाने के नाम से ही चला गया। हाँ जी, तो मैं यहाँ नहा धो ली थी, रेडी हो रही हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं गेट रेडी में का मतलब तैयार होते हुए शूट लेती हूँ, क्योंकि मैं कल खुद ही तैयार हुई थी। मैं मोस्टली खुद ही तैयार होती, बहुत कम होता है कि मैं बाहर से तैयार होती हूँ। तो प्राइमर वगैरह मैंने लगा ली था, मैं सीरम वगैरह नहीं लगाती क्योंकि सीरम मेरे को सूट नहीं करता है। सीरम लगाती हूँ ना तो मेकअप भी काला लगता है और मेरा फेस भी बहुत ज़्यादा डल लगता है सीरम लगाने से मेरे को। मैंने हर एक सीरम ट्राई करा है लेकिन मेरे को कोई सा भी सीरम फ़ायदा मतलब सूट नहीं करता है। ये मैंने कंसीलर लगाया है। मेरे पता नहीं कहते लोग ऐसे-ऐसे लगाना चाहिए, लेकिन मुझे ना अपनी तरीके से मेकअप करो ना तो बेटर वही लगता है, क्योंकि आपको पता है आपको कैसा लगना है। यहाँ लड्डू से ही मैं बात कर रही थी तो ध्रुविका मेरे पास ही बैठी हुई थी, सब कुछ देख रही थी मैं कैसे-कैसे कर रही हूँ, रेडी होके आ गई थी मैं। तो मुझे पीछे ना वो एक होता है ना, वो सेट करना था, अभी दिखाऊँगी आपको, जो भी जोड़े वगैरह में लगाते हैं ना। सो मेरे पास वो वाली पिन नहीं थी, ये वाली तो थी जोड़े वाली पिन, ये मेरे पास और कोई पिन नहीं थी। तो मैं एक बार तो मैं सोच रही यार ना लगाऊँ, फिर मैंने कहा यार बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, लगा ले उर्वशी तो। वैसे मैंने जैसे-तैसे मैंने इसे सेट करा, बड़ी मुश्किल लगी। इधर-उधर से मैंने पिन ढूँढ के निकाली क्योंकि ऐन मौके पे ना कुछ नहीं मिलता, उससे पहले आपको ये था कि हाँ, टाइम है निकाल लेंगे, हाँ, टाइम है निकाल लेंगे, लेकिन नहीं निकल पाता। सो सेट तो मैंने इसे कर दिया, कि मेरे को ये डर था कि ये खुल के गिर ना जाए, तो भई होता है ना कि ये परफेक्ट रहे। यहाँ मैंने ना बाल सेट करने के लिए अपनी रबड़ से ना बाल बाँध लिए, ताकि बाल इधर-उधर जाए ना, क्योंकि पिन तो है नहीं मेरे पास। अब मैं जाके पिनें तो ज़रूर लेके आऊँगी यार वो वाली, ताकि बाल वगैरह यार आराम से सेट कर सके, क्योंकि अचानक से कहीं पर भी जाना पड़ जाता है। तो ऐसे सिंपल भी एकदम होना अच्छा लगता है, लेकिन कभी-कभी करनी चाहिए यार ये सब चीज़ें भी। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा, सिर्फ़ मैंने यही लगाया है बालों में। पता है पतिदेव मेरे को ही देख रहे थे, ये क्या-क्या कर रही है यार? कह रहे तू बहुत ज़्यादा कर रही है। मैंने कहा अभी तुम वहाँ जाके देखना, ये बहुत ज़्यादा ना तुम्हें बहुत ही कम लगेगा। ये पता नहीं क्यों बार-बार नीली पानी की बॉटल आए जा रही है, ना चाहते हुए भी। सो ध्रुविका ना मेरे को बड़े ध्यान से मेरे पास ही बैठी हुई थी। बिल्कुल ध्यान से मेरे को देख रही कि मम्मा क्या-क्या कर रही, क्या नहीं कर रही। और ये लहंगा ना मैंने सेकंड टाइम पहना है, फर्स्ट टाइम मैंने पहना था अपने भाई के रिसेप्शन में। इयररिंग्स लगा ली और कान इतना भारी-भारी लगता है क्योंकि पहनती तो हूँ नहीं। सो इयररिंग्स ही पहन ही रही थी, इतने लड्डू कह रहे फ्रिज में से ये सामान दो, वो सामान दो, हटिए ज़रा। मैंने कहा क्या चाहिए आपको बताओ? तो फिर मैंने इन्हें सामान निकाल के दिए, कह रहे का चालू है ना तेरा कैमरा? ऐसे मुझसे कह रहे हैं। मैं कहा हाँ, चालू है। क्योंकि ये आने में कैमरे पे शर्माते हैं बहुत ज़्यादा, मैं जब ज़िद करती हूँ ना तब आते हैं ये। ये मना ही कर रहे थे कि ये सब मत लगा, और ये निकल के ही गिर गया, तो मैंने कहा चल यार छोड़ इसे रहने दे। फिर बेकार में वहाँ पर ध्रुविका मेरे सेट, इयररिंग्स पीछे से सब कुछ ये खींच रही थी मेरा, मैं कहीं निकल के ना गिर जाए कहीं। ये भी मैंने ये तो मैंने काफ़ी बार पहन लिया यार, ये मेरा फ़ेवरेट सेट है, सही बताऊँ तो। ये मैंने चांदनी चौक से लिया था और भाई इतना बढ़िया सेट निकला ना, तो वो थोड़ा-सा महँगा है, लेकिन वर्थ इट है, बहुत सही है। जब आपको महँगी चीज़ ले रहे हो, आपको अच्छी मिल रही है, तो उसमें कोई महँगा या सस्ता नहीं देखना चाहिए। अब मेरी बिंदी रह गई थी बस। मैं एक बार यही सोच रही थी यार कि इसके में ना 1-2 पिन और लगा दूँ, कहीं ये गिर ना जाए। ध्रुविका मेरे से इसने कंघा ले लिया था और अपनी कंघा कर रही थी, इसके बाल तो है नहीं,
तो जैसे मैं कंघा करती हूँ ना, बाल इकट्ठे करती हूँ, तो ये अपने सर पे कंघा मार के ना बाल इकट्ठे कर रही थी। मैं सिर्फ़ वो ही देख रही थी। सो वो तो मैं शूट नहीं ले पाई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरा ऐसा सेट हुआ है, तो मैं सोच रही थी यार ये सही लग रहा है, नहीं लग रहा है, लग रहा है, नहीं लग रहा। फिर जब मैं प्रॉपर तैयार हुई ना, तब मैंने लड्डू से पूछा, मैं कहा लड्डू कैसी लग रही? तो कह रहे मस्त लग रही है, ऐसे बोले मेरे को। मैं कहा बस मस्त लग रही है। यार थोड़ी बहुत तारीफ करा करो। नहीं, इनको तारीफ भी नहीं करनी आती, ना सरप्राइज भी नहीं देने आते, ना कुछ नहीं आता। सब कुछ हम बीवियों ने ठेका ले रखा है। तो मुझे लग रहा था जैसे कुछ ये पिन ना कहीं और लग गई थी, तो उसे सेट करने में यार मेरे को बहुत टाइम लग गया। क्योंकि अगर कोई और करता है तो भाई उसे दिखता है, यहाँ मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा था सर के पीछे, तो क्या ही दिखेगा। पहले मैं ये बोल रही थी मैं शीशा दिखा देता हूँ, मतलब ऐसे पीछे छोटा वाला तो उसमें देख के कर ले। मैं कहा रहने दो, तुम तैयार हो जाओ अपने, क्योंकि ये तैयार नहीं हुए थे और मैं तो प्रॉपर रेडी ही हूँ, बस मेरी बिंदी रह रही है मेकअप में। ऐसे आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मैंने मेकअप कैसा करा है। खुद से करा है मैंने ये, किसी की कोई हेल्प नहीं ली है। हेयर स्टाइल भी खुद बनाया, सिंपल ही मेरे को हेयर स्टाइल वैसे बेटर लगता है। सो मैं यहाँ लहंगा डाल के आ गई थी, ये हो गया था मेरे बहुत ज़्यादा लूज़, तो मैंने ये पिन से अटैच करा है, क्योंकि ये मैंने लिया था ध्रुविका के टाइम पे, जब ध्रुविका का 9th मंथ चल रहा था, मेरा मेरा 9th मंथ चल रहा था प्रेगनेंसी का, तब मैंने ये लिया था, ध्रुविका थी तब मेरे। सो मेरी ढीली हो गई है लहंगा, चोली भी और लहंगा दोनों। ये दोनों बच्चे देखो कैसे कार्तिक फ़ोन में लगा, वेन्यू पहुँच के देखो, ये मेरे पास ही था, क्योंकि ध्रुविका सो रही थी तो उसके पापा उसके साथ कार में ही थे, कि मैं कहा अभी इसे सोने दो, ये जितना सो रही है फिर इरिटेट हो जाएगी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। यहाँ बच्चे खेलने में लग रहे थे। सो मैं आपको पूरा वेन्यू दिखा देती हूँ, मतलब शानदार था, मस्त था यार, बढ़िया था। कोई वो नहीं थी कि अच्छा लग रहा था। ये गौरव भैया, खुशबू है, जो कि दुबई से आए हैं और हमारे लिए गिफ्ट भी लेके आए हैं। मैं कहा हम ये थोड़ी ना लेने आए हैं, लेकिन वो जब ऑस्ट्रेलिया गए थे ना, वो तब भी कुछ ना कुछ लेके आए थे। मैं वो सब भी आपको दिखाऊंगी कि क्या दिया है क्या नहीं। और यहाँ ध्रुविका आ गई थी, तो भाई इसके पापा तो है ही कि भाई मेरी बेटी की फ़ोटो खींचो। ये देख रहे थे पिन लगा रखी मैंने, क्योंकि ना आगे से फ्रॉक इसके पैर में आ रही थी, तो मैं कहीं गिर जाए, गिरेगी बार-बार, तो मैंने इसे ऐसे अटैच कर दिया था। मैंने कहा चल कोई बात नहीं है, बच्चे का कम्फर्ट देखना ज़्यादा ज़रूरी है। हमें थोड़ा बड़ा साइज़ लेना पड़ा फॉर ध्रुविका की वजह से ही, क्योंकि इसके जो बिल्कुल फिट साइज़ है ना, वो उसको दिक्कत दे रहा था, तो हमने फिर एक साइज़ बड़ा लिया इसका। तो दोनों बाप बेटे देख रहे हो कैसे फ़ोटो खिंचवा रहे थे। ये मेरे को उँगली पकड़ के यहाँ ले आई डीजे पे और देख रही सबको नाचते हुए और खुद नहीं नाच रही। तो ये ना लड़की पूरे पूरे वेन्यू में पूरा चक्कर ऐसे लगाया है इसने पूरे वेन्यू में, और मेरा हाथ पकड़ पकड़ के चल रही है। कार्तिक भी ना इसका बॉडीगार्ड बन के घूम रहा था। फिर मैंने थोड़ा कुछ, मैं कहा अब तुम संभालो, यहाँ मैं कह रहा चलो फोटो लेंगे, और हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई कि वीडियो बन गई। अब कार्तिक पूरे उसमें लगातार इसके आगे पीछे ही घूम रहा था ध्रुविका के, फ़ोन देख रहा था वो, तब भी इसके आगे-पीछे घूम रहा था बॉडीगार्ड की तरह, क्योंकि मैंने ही बोला था, मैं कहा बेटा ध्रुविका के साथ रहना। मैंने यहाँ कुल्फ़ी खाई, मैंने खाई है और भी चीज़ें खाई है, 2 चीज़ और खाई थी मैंने, दही बल्ले खाए थे मैंने, और फ्राइज़ होते हैं, फ्राइज़ खाए थे मैंने। यहाँ ध्रुविका फिर डीजे पे आ गई थी, और ये जो लड़की है ना, ये मेरे को कम से कम 3-4 बार आके कहने लगी, आंटी आज आप बहुत परी लग रही हो, आप बहुत सुंदर लग रही हो। तो मैंने कहा थैंक यू। अच्छा लगता है यार जब कोई ऐसे बोलता है, आप इतना। हाँ जी, तो ये हो गया, देखो मैंने बोला था ना, ये फ़ोन लेके भी इसका ध्रुविका के आगे पीछे ही था कार्तिक, देख रहे हो? मतलब फ़ोन में नज़र है, लेकिन अपनी बहन पर भी इसकी नज़र है। ये कुछ भी करती ना मेरे को बताता आके, मम्मा आ देखो, फिर चला गया उसके पीछे। अब इसे दिखा ये यहीं आ रही है, तो ये वहीं रुक गया। अब मैं इसके शूट ही ले रही थी, ध्रुविका को देखा कैसे कर रही है। मतलब पूरे वेन्यू पे ना ये ऐसे ही घूमी है आगे पीछे। मैंने बोला कार्तिक को, मैं कहा बेटा जाओ बहन के साथ खेल लो। डीजे पे भी फ़ोन लेके गया, क्योंकि इसकी बहन गई थी डीजे पे, ये अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ रहा। मेरी
मैं सिखाती हूँ उसे ये बात कि भाई अकेला ना छोड़े तू बहन को। ये चीज़ मैं ध्रुविका को सॉरी कार्तिक को ना सिखाती हूँ कि बेटा चाहे मम्मा हो चाहे पापा ना हो, अगर हो भी तो आपको अपनी बहन के साथ ही रहना। तो ये इसके आगे पीछे ही घूम रहा है अभी भी, देख रहे हो? अभी भी ये वहां गई आंटी से टिश्यू टिश्यू पेपर लेके आ गई, और फिर इसने जो करा ना, मैं आप देखना सब कि ये क्या करती है, आप सब खुद ही देखना। टिश्यू लेके इधर उधर भाग रही थी, इसलिए मेरे को डर लग रहा था क्योंकि बच्चे खेल रहे थे भाई, लग गई गलती से भी। बच्चे खेल रहे तो भाई लगेगी, तो लग इसके चोट ना लग जाए कहीं, तो इसलिए मैं भी फिर पीछे 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 इसके घूम रही थी। थोड़ी देर मैं, थोड़ी देर इसके पापा, मतलब इसकी हम दोनों की निगाहें नहीं पे थी। मैंने कहा था टिश्यू से क्या कर रही है, देखो मैडम पूरा अपना मेकअप पोंछ रही है टिश्यू से। कह रही मम्मा बहुत मेकअप लग गया, मेकअप पोंछ लूँ मैं जरा, मेरे को गर्मी लग रही। कुछ नहीं लगा रखा भाई, मैं मजाक कर रही हूँ, वैसे इसके कोई मेकअप नहीं कर रहा है मैंने। कोई सब सोचे कि इतनी छोटी बच्ची के मेकअप कर दी, मैंने नहीं करा। वैसे इसकी फ्रॉक की काफी तारीफ हो रही थी, लेकिन यहाँ मैं ध्रुविका के पीछे पीछे घूम रही हूँ। गाना बज रहा था तो मैं गाने गा गा के, तो मैं कहा आ जाओ ध्रुविका, ये भाग गई फिर। तो मैंने कहा चल यार कोई बात नहीं। आइए देखो दोनों, एक फोन और एक टिश्यू पेपर, मतलब पूरे उसमें इसने अपना मुंह मुंह पोंछा है। फिर अब आप देखिए, बारात की एंट्री हो गई। मैं वहां पर नहीं जा पाई क्योंकि ध्रुविका के साथ भी किसी को होना जरूरी है, इसलिए। ये फुल वेन्यू है क्योंकि पानी की बोतल, इसने पानी पिया अभी और अपने कपड़ों को भी पिलाया, और इसने भाई एक बार इसको ढक्कन खोल के दिया सील पैक, उसके बाद इसने खुद ही लेके पिया पानी, और कुछ कैसे चेयर पे बैठी हुई देख रहे हो, बिल्कुल मैडमों की तरह। ये देख, मतलब ये देख रही थी, और बगल में ना एक थी जो कि ये मैगी चाउमीन वगैरह खा रही थी, तो ध्रुविका कर रही आ आ मेरे को भी खाना है, तो फिर मैं इसको दिला के लाई। यहाँ परी और मैं मस्ती कर रहे थे। हाँ तो भाई मैं कह रही थी, परी और ध्रुविका, मैं इनसे बोल रही थी, मैं कहा तुमने क्या प्लान बनाया कि तुम दोनों ब्लैक ब्लैक पहन के आए हो दोनों बहनें। हाँ यार ये दोनों ना ब्लैक, मतलब ब्लैक ही पहन के आए थे। इतने ब्राइड की एंट्री हो गई थी। वैसे मैं ध्रुविका को ही देखने गई थी उधर, तो मैंने देखा ब्राइड की एंट्री हो रही, तो मैं शूट ले लेती हूँ, क्योंकि दूल्हे का तो मैं एंट्री लेते हुए शूट नहीं ले पाई। सो भाई इतनी सुंदर लग रही थी ना ये खुशबू की छोटी बहन है, तो खुशबू मेरे से पूछ रही थी कैसी लग रही है मेरी बहन। मैं कहा बेटा बहुत सुंदर लग रही है यार। ऐसे मोमेंट पे आंसू आ ही जाते हैं, कुछ पापा को याद करके, तो कुछ छोटी बहन जो कि बेटी के बराबर होती है, या कहो हम उसका खुद से ज्यादा ख्याल रखते हैं, खुद से ज्यादा उसकी सोचते हैं। यहाँ दूल्हा दुल्हन दोनों साथ आ गए थे, जयमाला हो रही थी, तो मैं जयमाला का तो शूट नहीं ले पाई क्योंकि एकदम से ना बहुत भीड़ हो गई थी, तो ले भी नहीं पाए। और आप सबको पता ही है फोटोग्राफर कैसे होते हैं, सारी जगह घेर लेते हैं। और मैं भी नहीं उठी फिर, क्योंकि ध्रुविका मेरे पास ही बैठी हुई थी। मेरे को बहुत अच्छा लगा, सही बताऊं, अच्छा था। जयमाला हो गई, सब हो गया, तो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन का शूट चल रहा है। कार्तिक मेरे पास ही बैठा हुआ है, इसलिए उसका बार बार हाथ आ रहा है क्योंकि उसे पता है मम्मा शूट ले रही। तो हम चल दिए थे घर की तरफ फिर, क्योंकि जयमाला हो गई थी, उसके ज़्यादा हम रुक नहीं सकते थे क्योंकि घर भी आना था, घर पे कोई नहीं था इसलिए। सो घर जाते जाते ना यार मेरे को इतनी थकावट हो रही थी ना, नींद आ रही थी। घर में तो कार में ही अपने सेट वगैरह उतार दिए थे क्योंकि मैं बहुत अब नहीं संभाला जा रहा था भाई, नहीं संभाला जा रहा था। 3 बज गए थे मैं घर पहुंचते पहुंचते, 3 भाई।
अब मैं मेकअप रिमूव कर रही हूँ। भाई मेकअप वैसा का वैसा ही था जैसा करा था, टस से मस नहीं हुआ बिल्कुल भी मेकअप। सो मेकअप अच्छा करा था। मैं सोचती हूँ कभी कभी कि मैं खुद ही कर लूँ, लेकिन यार होता है कि क्या क्यों करूँ मैं खुद यार, कभी कभी तो होता है कि कभी कभी तो बाहर कराने का मौका मिलता है। लेकिन आज मैंने खुद ही करा था मेकअप। तो सोचती यार दो पैसे ही बचेंगे, क्या है, अब हम खुद कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं, हम कर लेंगे। मेकअप रिमूव ही कर रही थी और मैं देख रही थी यार मैंने इतना तो प्रोडक्ट लगाया भी नहीं जितना अब ये नज़र आ रहा है। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लगाया, हल्का हल्का सा लगाया बस। उसमें भी ये इतना नज़र आ रहा है, तो मेरे को दूसरी वाइप्स लेनी पड़ी साफ़ करने के लिए फेस। सो लिपस्टिक हटा दी। अच्छा एक बात बताओ यार, मेरे पास ये लिपस्टिक 3 साल पुरानी है, एक और शेड था वो मैंने लगाया ना, तो मेरे इचिंग सी होने लगी, जैसे मिर्च मिर्च सी लगती है ना, वो होने लगी। तो फिर मैंने कहा, फिर मैंने वो वाली हटा दी, दूसरी वाली लगाई थी। मुँह मैं धो के आ गई हूँ। ये जा रहे थे लक्की भैया को घर छोड़ने, तो मैंने कहा था, मैं कहा उन्हें बोल दो आज घर ही रुक जाएँगे। तो कह रहे कोई बात नहीं। मैंने बोला था वैसे उन्हें घर रुकने के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना एक आराम अपने घर पे ही मिलता है, कम्फर्ट ज़ोन। सो उन्होंने बोला, फिर वो घर ही चले गए थे। ये छोड़ ही आए थे मॉल वगैरह, पहले अपनी कार पार्क करके आए पार्किंग में। फिर लक्की भैया इन्हें पहले बाइक से यहाँ छोड़ने हैं, फिर वो घर गए हैं। मुझे लगा था ये उन्हें छोड़ने गए हैं, तब मैंने देखा तो भैया चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने अपनी नाइट क्रीम अप्लाई करी है, क्योंकि ये मुझे दे रखी है, ये लगाया करो नाइट में, तो मैं वही लगाती नाइट में। अब आ रही थी भाई इसे खोल लेगी। मैं तो सोच के मैं कहा यार ये भी जा रहे, मैं खुलवाऊँ किससे ये, तो मैंने खुद ही खोलना स्टार्ट कर दिया। जैसे तैसे मैंने खोल तो लिया, लेकिन उसके बाद ना मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कंघा भी कर लूँ, क्योंकि इस तरह से बाल मेरे इतने उलझे हुए थे बहुत ही ज़्यादा। और वहाँ पर ना ध्रुविका से ही छेड़ रही थी मेरा बार बार, तो मुझे ये था यार ये खुल ना जाए। वही रात के 3:30 हो रहे, तो नींद तो आएगी आएगी। मेरे को ऐसा हो रहा था बस अब मैं सो जाऊँ जाके, लेकिन अभी भी मैं सो नहीं सकती, क्योंकि जब तक ये घर पे नहीं आएंगे, नीचे खोलने भी जाना है, तो ये घर पे आएंगे तब जाके नींद आएगी। मैंने रबड़ निकाली तो मेरे बाल उलझ रहे थे। सो देखो कैसे अब ऐसी राहत सी मिल रही, जरा सी पिन लगाने में ऐसा लगता है सर में जैसे पता नहीं क्या ही लगा हुआ है। कंघा कर रही थी मैं कहा नहीं यार मेरे से नहीं करा जा रहा कंघा। सो ये था मेरा पूरा आज का रूटीन गाइज। और मैंने एक हाथ में नेल पेंट लगा ली थी, दूसरे में मैंने नहीं लगाई थी। सो बाय बाय गाइज, सी यू।